हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपका यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म 1.0 और मैं हूं जीएस ऑल गुरु। और आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए नहीं, ये बैच सबके लिए है और बिल्कुल फ्री है। फ्री कहने का मतलब है कि ये पॉलिटी की फ्री क्लास आपको सभी को दी जा रही है। वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4.0 मैंने लोगों इसलिए लगाया है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस बार बीपीएससी तैयारी 4.0 में लगे हुए, चूंकि 1,60,000 वैकेंसी है और कहीं ना कहीं जो 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। लेकिन इस बीपीएससी की क्लास की अगर मैं बात करता हूं कि इस बार जो आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 का, तो ये पॉलिटी की सारी क्लास को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म 1.0। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या केंद्र के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इसकी मैंने शुरुआत इसलिए की, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। इसकी शुरुआत में कि बिहार में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनको कहीं ना कहीं फ्री बैच नहीं मिल पाता है, और फ्री बैच मिलता भी है तो उनको फ्री वाला चीज पढ़ाया जाता है, बाकी उनको कन्वर्ट किया था पेड बैच के लिए। तो हमारा इंटेंशन वो नहीं था। हमारे खुद के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी रिक्वेस्ट करते हैं सर फ्री बैच सभी का पढ़ाइए, तो मैंने कहा भैया को उन बैच को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने पॉलिटी का सारा चैप्टर पढ़ाया, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे करते करते सारा पढ़ाऊंगा। आज ये मेरा डे 3 है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, पहला संविधान कैसे बना वो पढ़ाया है, और मैंने कल जो है एक वीडियो पढ़ाया था जिसमें मैंने पढ़ाया था भाग और अनुच्छेद, यानी किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है और उसमें क्या विषय है, मैंने वो बताया था। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देख रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो कोई भी चीज फ्री में लेना नहीं चाहिए। गुरु का ज्ञान गुरु दक्षिणा के रूप में होता है। आपको इस वीडियो को देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को दबा देना है, ताकि आपका अगला जो भी मेरा वीडियो है उसके लिए आपको आइडिया हो जाएगा। सर का एक वीडियो और भी आ चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको उससे अच्छे से पढ़ सके। साथ ही साथ इसको एक दोस्तों को शेयर करना है, मिनिमम एक दोस्तों को। मैक्सिमम आप किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, चाहे आपको टेलीग्राम का ग्रुप हो, चाहे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो, जिससे उन बच्चों को भी देखो, होता है ना, हारे का सहारा एक वही व्यक्ति जानता है जो खुद पहले हार चुका है। तो हारे का सहारा अगर आपको बनना है तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हुए पहला हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट में कि आज हमारा चैप्टर क्या होगा। तो भारतीय संविधान की अनुसूची है, जिसको बोलते हैं शेड्यूल, और शेड्यूल से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन होता है शेड्यूल की बात करते हैं तो अनुसूची होता क्या है ये समझेंगे, और अनुसूची कितना था और कितना है। अनुसूची कितना था और कितना है, तो हमारे देश जब संविधान बनाएगा तो उस समय 8 अनुसूची थी और अभी 12 हो गई। अनुसूची होता क्या है, तो पूरे संविधान का जो निचोड़ होता है, पूरे संविधान का जो निचोड़ होता है, उस निचोड़ की जो बातें होती हैं उसे अनुसूची में रखते हैं। और सबसे पहला जो अनुसूची होता है, यहां पर दोनों बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। पहला स्लाइड आपका हिंदी है, फिर आपका इंग्लिश है। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है ये देखेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा है उसमें क्या है, तो भैया फर्स्ट शेड्यूल में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, कभी कभी ये भी एग्जाम में आता है कि फर्स्ट शेड्यूल में कहां से कहां तक आर्टिकल है। क्योंकि ये सारे मैंने स्लाइड जो है मैंने अपने किताब जो है, अपने किताब का जो बहुत बढ़िया किताब है पॉलिटी को, वहां से मैंने छाट छाट कर बनाया है। तो पहला जो हमारा शेड्यूल होता है जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक होता है, उसमें कहा आता है लिस्ट इंडियाज स्टेट, भारत के स्टेट को लिस्ट किया गया है। तो कितने स्टेट है भैया? 28 है। और टेरिटरीज को किया गया है, तो भारत के सीमाएं कहां कहां तक बनती हैं, यानी कौन से राज्य की सीमा कहां तक है, इसका जिक्र कहां होता है, इसका जिक्र होता है हमारा शेड्यूल फर्स्ट में। यानी भारत में अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से कहां कहां तक होती है, ये इसमें जिक्र किया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश कहे कि नहीं ये क्षेत्र हमारा है, बिहार का ये क्षेत्र हमारा। जैसे बिहार में शराबबंदी हुई है, अब बिहार का किस जिले में हम शराब पी सकते हैं, कहां तक शराब पी सकते हैं और कहां तक नहीं पी सकते हैं, ये तय कहां होगा। तो भैया हमारे शेड्यूल फर्स्ट में बता दिया गया है कि हमारे बिहार की सीमाएं दूसरे राज्य से कहां तक है। जैसे कि पता होगा बलिया जो है वो बिहार से बिल्कुल सटा हुआ है, तो बलिया के लोग शराब पीते हैं और वहां सटा हुआ बिहार के लोग शराब नहीं पीते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बॉर्डर्स हो गया है एंड लॉ यूज्ड टू मेक चेंजेस। ठीक है, चलिए वही बात है। पहले सूची में क्या अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उस परिवर्तन को बनाए के लिए उपयोग कानून की सूचीबद्ध करता है। यानी भारत जो है वो अपनी सीमाओं को कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, इसका जिक्र जो है वो कहां किया गया, तो अनुसूची 1 में किया गया। ठीक है, चलिए दूसरा मैं आपको नेक्स्ट आपको मैं कहानी के रूप में बताऊंगा, वो लास्ट में आपको कहानी के रूप में बताऊंगा कैसे इसको कहानी के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझिएगा सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में आर्टिकल कहां तक आता है भैया, तो 59 का 3 आता है, 65 का 3 आता है, 75 का 6 आता है, 97 का आता है, 125 का आता है, 148 का आता है, 158 का आता है, 164 का आता है, 186 का आता है एंड 221 का आता है। अब कहोगे सर यहां पर आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर जो 59 है ये हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, ये जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनकी शपथ की बात हो रही है। उसके बाद 65 की बात होती है तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति की शपथ की बात आती है। उसी तरह से हमारे देश
के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी शपथ की बात आती है। तो वैसे ही करते करते हमारे देश के जितने भी गरिमामन पद हैं उनकी शपथ की बात होती है। यानी इन सब का लिस्ट द सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, सॉरी यहां मैंने सैलरी की बात कह दी थी, मतलब ओथ की, तो पहले सैलरी होता है और तीसरे में ओथ होता है। यानी सभी की लिस्ट द सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स, इन सबकी सैलरी का जिक्र है कि भैया जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का वेतन जो है अभी के समय में 5 लाख है। तो ये 5 लाख कहां जिक्र किया गया होगा, तो ये 5 लाख जिक्र किया हो गया 59 का 3 में, 59 का 3 में, ठीक है। उसके बाद कंटेन द प्रोविजन एज टू प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार विधानसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एंड द कंट्रोलर CAG। यानी कहने का मतलब होता है कभी कभी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बेहतरीन पूछना चाहे तो कह देगा इसमें से किसका जो है वो वेतन डिफाइन नहीं है, किसका वेतन डिफाइन नहीं है, तो खुद का लॉजिक लगाना। जितने भी गरिमा पद होते हैं, राष्ट्रपति होंगे तो उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, संसद होंगे तो संसद में लोकसभा राज्यसभा हो जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा के क्या भैया, तो MP का तो नहीं, उनके जो स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे, राज्यसभा का जो चेयरमैन होंगे, जो वाइस चेयरमैन होंगे उनका हो जाएगा, विधानसभा के स्पीकर होंगे, जो डिप्टी स्पीकर होंगे उनका होगा, विधान परिषद के जो चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे उनका होगा, और एक CAG का वेतन का जिक्र किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वही, तो दूसरी अनुसूची में भैया उनका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक अधिकारियों के वेतन सूचीबद्ध करता है। तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में उनका ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, यानी पहले ओथ का मतलब होता है शपथ, शपथ शपथ यानी पहले वो वेतन लेंगे और वेतन के बाद अपना शपथ लेंगे। यानी शपथ में सब कौन कौन भैया, तो शपथ में आर्टिकल आपका, शपथ की बात करते हैं तो शपथ में आपका आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, तो 75 का 499, 124C, 148 164, 188 और 219, यानी इन सब का शपथ के बारे में आता है कि भैया ये कौन कौन से लोग जो है वो शपथ लेंगे। आई थिंक स्लाइड आपको विजिबल होगा, ये स्लाइड के जितने भी चीजें हैं मैंने खुद बनवाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्ट आपको पढ़ाना था, शॉर्ट मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़ाना था, इसलिए केवल जो मुख्य मुख्य बात है उसी को मैंने स्लाइड बनाया, ठीक है। तीसरा फोर्थ शेड्यूल की मैं बात करता हूं, तो फोर्थ शेड्यूल क्या होता है भैया, तो फोर्थ शेड्यूल में होता है आर्टिकल 4 का 1, 80 का 2 होता है 100 क्लास, डिटेल द एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा। तो राज्यसभा में अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा में कितने सीट होंगे एलोकेट बाय द स्टेट और यूटी, यानी पता होगा कि राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीटें होंगी और किस यूटी में राज्यसभा में कितने सीट होंगी, इसका जिक्र किस शेड्यूल में किया जाता है, तो चौथे शेड्यूल में इसका जिक्र किया जाता है भैया कि राज्यसभा में राज्यों की कितनी सीटें होंगी। जैसे बात करते हैं बिहार, तो बिहार में राज्यसभा कितने सीटें हैं भैया, तो कहो सर 16 सीटें हैं। यूपी में कितना है भैया, 31 सीटें हैं। तो यूपी की 31 सीटों का जिक्र किस अनुसूची में किया गया, चौथी अनुसूची में। बिहार का कहां किया गया, चौथी अनुसूची में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो एक बार थैंक्स सर बोलेंगे। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको रिप्लाई नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बेसिकली आपके लिए शॉर्ट बनवाया है कि आप जल्दी से इस वीडियो को समझ सके और अपना नोट्स बना सके, ठीक है। बाकी आपसे बात विचार जो होती है वो हमारे स्टैटिक जीके की जो क्लास होती है, जो मैं डेली लेता हूं, उसमें मैं आपसे हाजिर जवाबी करता हूं, आपसे मुलाकात करता हूं, आपसे गेट टुगेदर करता हूं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दरमियान में आपसे कमेंट लेना, आपसे बातें करना, वो मुझे उचित नहीं लगता, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं अपने वीडियो को लंबा बनाने के लिए, ताकि उनका वीडियो और काफी ज्यादा लंबा हो सके। मेरा इंटेंशन होता है कि किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो जिस उद्देश्य से होती है वहीं पर होना चाहिए। यानी इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर आपको अगर अच्छा लगे तो आप थैंक यू सर, बेस्ट कंटेंट सर, या फिर क्या बोलते हैं अपना वेलकम कर सकते हैं। लेकिन मैं उसका रिप्लाई आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पांचवें शेड्यूल। पांचवें शेड्यूल की बात करते हैं, फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल क्या है भैया, तो प्रोवाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कहने का मतलब होता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो शेड्यूल्ड होते हैं और कुछ ऐसे ट्राइब होते हैं जो भी शेड्यूल्ड होते हैं। तो जो एरिया शेड्यूल्ड होगा, जो ट्राइब शेड्यूल्ड होगा, वहां भी तो प्रशासन होगा ना। तो उन प्रशासनों का जिक्र कहां होता है, तो हमारे अनुसूची 5 में होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे हिंदी में कहते हैं क्या। तीसरा तो हमारा क्या हो गया, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा में हमारा शपथ आ गया, ठीक है, शपथ आ गया, जो कि हम शपथ की बात करते हैं। चौथा में हमारा राज्यसभा या संसद के द्वारा राज्यसभा की सीटें होती हैं। पांचवा में क्या आता है, अनुसूचित क्षेत्र,
और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्र और जनजातियों के लिए प्रदान करना। हमारे भारत के वैसे क्षेत्र जो शेड्यूल्ड हैं उनके लिए कुछ विशेष कानून बनाने की प्रावधान यहां पर किए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स शेड्यूल की। तो सिक्स शेड्यूल क्या होता है भैया, ये समझना होगा। सिक्स शेड्यूल की मैं बात करता हूं तो सिक्स शेड्यूल की बात करते हूं तो इसमें सिक्स शेड्यूल क्या कहता है, छठा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है समझिएगा। प्रोविजन मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम। यहां पर एटीएम होता है, इसको मैं जब बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, एटीएम। क्या कहता हूं, एटीएम। एटीएम कहने का कारण क्या होता है कि एटीएम कहने का मतलब है इसमें डबल एम होता है, यानी हमारे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम तो हमारे अनुसूची 5 में आता है, लेकिन छठे में क्या आता है, तो छठे में एटीएम राज्य। एटीएम राज्य जैसे होता है ना, पेटीएम करो तो एटीएम करो। एटीएम का मतलब होता है कि एटीएम वाले ट्राइबल एरियाज के लिए प्रोविजन बनवाना। आपको पता होगा कि ये ऐसे स्टेट हैं जो हमारे भारत के आजादी से लेकर के वर्तमान तक काफी पिछड़े हैं। आज भारत के इस बार भारत ने अपने 78वां स्वतंत्रता दिवस बनवाया है। ठीक है, 15 अगस्त को हम लोगों ने क्या मनाया है, तो भैया 78वां आजादी दिवस मनाया है। लेकिन आपको लगता है कि आजादी के बाद भी ये एटीएम राज्य कितना 78 साल में आगे हुए, तो नहीं हुए। तो इनके शेड्यूल्ड एरियाज के लिए जो स्पेशल प्रोविजन होते हैं उसका जिक्र हम लोग अनुसूची 6 में करते हैं। ए का मतलब होता है असम, एम का मतलब होता है मेघालय, टी का मतलब होता है त्रिपुरा और एम का मतलब होता है मिजोरम। यानी मेघालय और मिजोरम एम एम हो जाते हैं और ए से असम और टी से त्रिपुरा, यानी मेघालय और मिजोरम। क्लियर है, क्लियर है। छठे की बात के बाद सेवेंथ आते हैं तो सेवेंथ में क्या जिक्र होता है, तो सेवेंथ में जिक्र होता है सर हमारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट। कहने का मतलब होता है कि भैया सूची की बात आती है। आपको पता होगा सूची 3 प्रकार की होती है और इसमें 3 सूचियां होती हैं। एक सूची जिस पर केंद्र अपना कानून बनाता है, दूसरा सूची जिस पर अपना राज्य कानून बनाता है और तीसरा जिसे दोनों मिलकर के सूची बनाता है। तो सूचियों का जिक्र कहां होता है, तो हमारा आर्टिकल 246 होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में लिस्ट का जिक्र होता है, तो लिस्ट होते हैं आर्टिकल 246 में और किस शेड्यूल में होते हैं, तो 7 में। ठीक है, बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, तो कंकरेंट लिस्ट एक देश से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। क्लियर है, क्लियर है। सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक कर देंगे सेशन को और साथ ही साथ एक बार अच्छा कमेंट थैंक यू सर कर देंगे, या फिर बढ़िया कॉन्सेप्ट कर देंगे सर, या फिर बढ़िया पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया सर, वो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची। तो छठा में वही है एटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के लिए प्रावधान करना। 7वें की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के लिए संघ सूची, राज्य के लिए राज्य सूची और जिम्मेदारियों के लिए समवर्ती सूची। ठीक है, 8वीं की बात करते हैं, यही होता है ऑफिशियल लैंग्वेज जिसका हम बात कर रहे थे। ऑफिशियल लैंग्वेज कि भारत की शुरुआत में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी और बाद में कितने हो गए, तो 22 हो गए। बाद में कितने हो गए, 22 हो गए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। आई थिंक ब्लैक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार ग्रीन कर देता हूं। ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ, 14 हमारे शुरुआत में थे, अभी हमारे 22 है। ठीक है, बात करते हैं 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या कहता है भैया, द आर्टिकल एंड लॉ अंडर दिस शेड्यूल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। द लॉ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड एक्विजिशन आर मेनली लेड इन द, यानी हिंदी में कहते हैं इसको 9वां को भूमि सुधार अधिनियम। क्या होता है, भूमि सुधार अधिनियम। कहने का मतलब क्या है सर, थोड़ा बढ़िया से बताइए। तो बिल्कुल सुनिए, अब तक भारत में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी 9वीं अनुसूची बनाई तो भूमि सुधार अधिनियम बना। भूमि सुधार अधिनियम का मतलब होता है कि भारत में भूमि को लेकर के बहुत सारे मतभेद थे, विवाद थे, जिसको सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने क्या किए कि भूमि सुधार अधिनियम बनाए, जिसके तहत भारत में जो भी भूमि थी उसका डिक्लेरेशन किया गया, किस भूमि को सरकार आपसे ले सकती है, कौन सा तरीका सरकार का होगा भूमि आपसे लेने का, यानी भूमि सुधार अधिनियम बोलते हैं 9वें अनुसूची में। क्लियर है। 10वें अनुसूची की बात होती है क्या भैया, तो 10वें अनुसूची में होता है दल बदल कानून। दल बदल कानून से भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि दल बदल कानून में कब कोई पार्टी दल बदलेगा, कब किसी पार्टी का नेता दल बदलेगा तो उसकी सत्ता रहेगी और कब बदलेगा तो नहीं रहेगी। यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। हिंदी में बोले तो 8वीं अनुसूची का मतलब होता है आधिकारिक भाषा। 9वीं की बात करते हैं तो 9वीं में क्या होता है, वही भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी कानूनों को रखा गया है, यानी किस तरह से सरकार आपकी जमीन को अधिग्रहित कर सकती है, उसका क्या मुआवजा का प्रावधान है, वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद संसद और विधानसभाओं में राज्यों के दल बदल, यानी राज्य में आपको सुनते होगा कभी कभी चुनाव से पहले ही आपको देखने को मिलता है एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी मिल गया। जैसे अभी बात करते हैं
मीसा भारती से पहले हमारे किस में थी? तो जदयू में थी, जदयू से वो चली गई आरजेडी में। आरजेडी से पहले वो कहां लड़ी थी? तो आरजेडी से पहले वो कहां लड़ी? तो आरजेडी से वो लड़ी हमारे क्या बोलते उसको, विधानसभा की सीट लड़ी थी, लोकसभा की सीट लड़ी थी पूर्णिया से, और पूर्णिया से जीत गए हमारे पप्पू यादव। ठीक है, अब फिर से वो राज्यसभा में तो जा नहीं पाई, लोकसभा में जा ही नहीं पाई, तो फिर से क्या हुआ, विधानसभा की सीट के लड़ रही थी उपचुनाव में, वहां पर भी हार गई। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, दल बदल से एक पार्टी का नेता अगर दूसरे पार्टी में जाता है तो वहां पर वो नेता नहीं रहता, सिर्फ सदस्य रहता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं मैं डिटेल से करूंगा। ये मैंने बेसिकली उन बच्चों के लिए बताया ताकि बहुत सारे बच्चों को चैप्टर दिक्कत होती है, तो आज मैंने सोचा कि भैया चलो डेली एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार में आने वाले समय में लगातार वैकेंसियां देखने को मिलेगी, और उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम चैप्टर को पढ़ा देता है तो समझिए कि वो एक तरह से आपका मसीहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पर आज के दौर में हर जगह पैसा चलता है, वहां पर आपका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए कितना कर रहा है, और बदले में आप उसके लिए क्या कर रहे हैं ये आप ही जान सकते हैं, आपका कर्म जान सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं के बाद। वेट 10वीं के बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची, अब तो खत्म होने वाला है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ पंचायती राज आता है। क्या आता है? पंचायती राज की बात आती है, यानी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पंचायती राज की आती है। एक हमारा गांव आता है और दूसरे में हमारा शहर आता है। आप कहोगे सर ये कैसे समझाइएगा? तो समझने के लिए इसको समझिएगा, मैं बिल्कुल कहानी बता रहा हूं। ठीक है, मैं कहानी के रूप में बताऊंगा, क्या बताऊंगा समझिएगा। मैं बात करता हूं अनुसूची, क्या करता हूं? अनुसूची। अनुसूची का ट्रिक ये समझ लीजिए, अनुसूची का ट्रिक याद रख लीजिए। ट्रिक कैसे याद कीजिएगा? ये ट्रिक मेरा खुद का बनाया हुआ, ये ट्रिक मेरा खुद का बनाया हुआ, किसी मैंने लिया नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सबसे पहले हमारा भारत होगा, तो भैया भारत होगा तो क्या होगा? भारत में राज्य होंगे और राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैं इसको ट्रिक थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। अनुसूची का ट्रिक, ठीक है। तो भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे। ठीक है, भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो सभी लोग जो काम करेगा, इसमें जो काम करेगा वो क्या लेगा? वेतन लेगा। वेतन जब उसका किसी भी जगह पर तुम जाते हो तो तुम्हारा वेतन जब डिसाइड हो जाता है तो शपथ लेते हो कि अब तुम कंपनी में काम करें, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। शपथ लेने के बाद तमाम नेता कहां जाएगा? तो सभी नेता कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाएगा तो क्या करेगा? अनुसूचित जाति और क्षेत्र के लिए काम करेगा। जाहिर सी बात भैया, कोई भी नेता अक्सर क्या करता है? जनरल के लिए तो काम करता नहीं है, SC ST के लिए काम करता है। जब वो काम कर लिया तो उसको जो वेतन मिलेगा वो पैसा निकालेगा। ATM से पैसा निकाला, ATM से पैसा निकाला, क्या किया? ATM से पैसा निकाला। ठीक है, निकाला, क्लियर है। बात करते हैं ATM से पैसा निकाला, तो निकालने के बाद जाहिर सी बात है हर राज्य का जो MP होगा उसकी भाषा अलग होगी, तो वो पैसा निकालेगा और पैसा निकालने के बाद उसका एक लिस्ट बनाएगा। पैसा निकालने के बाद अपना एक लिस्ट बनाएगा। क्या भैया? तो जो भी उसको घर सामान लेके जाना है उसका एक लिस्ट बनाएगा। जाहिर सी बात है भैया बहुत लंबे टाइम तक वो लोकसभा में रहेगा या राज्यसभा में रहेगा, तो राज्यसभा से जाएगा तो घर से फोन आएगा ना कि भैया एक बार लिस्ट बैंक को भेजा है, तो लिस्ट देख ली, तो लिस्ट बनाएगा। लिस्ट उसकी खुद की भाषा में होगी, भाषा में होगा। ठीक है, उस भाषा जब होगा तो भाषा होने के बाद वो अपने भूमि पर जाएगा, अपने वापस भूमि पर जाएगा, जो भी अपने भूमि पर होगा वहां पर वापस जाएगा तो उसको लगेगा नहीं भैया मेरी पार्टी जो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो मुझे जनता के लिए दल को बदलना पड़ेगा। जनता के लिए दल को बदलना पड़ेगा। दल को बदलेगा तो फिर दल को बदलने के बाद गांव वाला जो होगा वो अपना गांव में चला जाएगा और शहर वाला अपने शहर में चला जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा, ये मेरे खुद का एक्सक्लूसिव बनाया हुआ है। क्या बनाया है बिल्कुल समझिएगा। पहले आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या कुछ है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, पहले इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए बिल्कुल कि कैसे है, फिर आपको बताता हूं कि क्या करना है। आप समझिएगा, मेरी तरफ देखिएगा और कहीं नहीं, भूल जाइए पीछे कि क्या लिखा हुआ, मुझे देखिए केवल, और मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले हमारे लिए क्या है? भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत में हैं तो भारत जो होगा भैया, तो भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे। ये सभी के सभी लोग यूटी में रहेंगे तो बिना पैसा का कोई काम नहीं करता। सबका पहले पैसा डिफाइन कर दो, और जैसे ही पैसा अगर मेरा या आपका डिफाइन हो जाता है, किसी नौकरी में पैसा पहले बताया जाता है इतना पैसा मिलेगा, जैसे पैसा मिलता है तो आप लोग
डिफाइन करते तो आप लोग शपथ ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग शपथ ले लेते हैं और शपथ लेने के बाद जो भी नेता लोग होता है वो राज्यसभा जाता है। राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में सबसे पहला कोई भी नेता जो है वो अति पिछड़ों और दलितों की बात करता है, यानी वो एससी एसटी को बचाएगा। और एससी एसटी को जब बचा लिया तो जाहिर सी बात है भैया, एससी एसटी को बचा लिया तो क्या करेगा, एससी एसटी को बचा लिया तो फिर वो एटीएम जाएगा, यानी एटीएम से अपने पैसों को निकालेगा। पैसा को निकालेगा तो घर से उसको फोन आया होगा भैया कि थोड़ा लिस्ट इस सामान का दिए लेते हैं, तो लिस्ट बनाएगा। लिस्ट उसकी खुद की भाषा में होगी और भाषा में जब होगा तो भैया अपनी भाषा में बनाया, भाषा में बनाकर सारा सामान लेकर कहां गया, अपने भूमि पर चला गया। और भूमि दो तरह की होगी, गांव भी होगा और शहर भी होगा, यानी अपने भूमि पर जाएगा तो उसको लगेगा नहीं यार इस बार जो हम काम किया हमारा पार्टी में सपोर्ट नहीं किया, तो वो दल को बदल लेगा और दल को बदलने के बाद गांव वाला गांव चला जाएगा और शहर वाला शहर चला जाएगा। यही हमारी हुई अनुसूची का ट्रिक, यानी पहले हमारे लिए भारत होगा, भारत में सबका वेतन होगा, वेतन लेकर शपथ लेगा, शपथ लेकर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में जाएगा तो एससी एसटी को बचाएगा, एससी एसटी को बचा के एटीएम से पैसा निकालेगा, पैसा निकाल के अपना लिस्ट बनाएगा, लिस्ट उसके भाषा में होगी, फिर उसको लेके अपना भूमि पर जाएगा, फिर अपना दल बदलेगा, फिर गांव वाला गांव से और शहर वाला शहर से, ठीक है। सो ये रहा आप लोग का शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि काफी मैंने शॉर्ट में पढ़ाया, काफी बेहतरीन पढ़ाया है। वैसे बच्चे जो बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो इसको पूरा देखेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पेड बैच अफोर्ड कर सकते हैं, वो मुसल्लमपुर शाहगंज में आकर के हमारे फाउंडेशन बैच जीएस का जो शुरू हो रहा है 28 अगस्त से, उसका हिस्सा बन सकते हैं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।